अगर आपको कोई भी बिजनेस शुरू करना है तो आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन जरूर से लेना चाहिए, जिसको बोलते हैं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक बेनिफिट्स दिए हुए हैं, जिनके बेनिफिट्स लेने के लिए, अवेल करने के लिए आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एमएसएमई क्या होता है, उसके बेनिफिट्स भी देखेंगे और साथ साथ में ऑनलाइन प्रोसेस हम किस तरीके से करेंगे वो हम देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो पूरा ऑनलाइन हुआ है। हमें कुछ भी कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास ओनली आधार पेन होगा तो भी हमारा पूरा जो रजिस्ट्रेशन है वो प्रोसेस हो जाएगा। इसके बाद में आपको कोई भी फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से ही घर बैठे आपका ये रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। यहाँ पे हमने एक बार रजिस्ट्रेशन लिया, इसके बाद हम लोगों को री रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें वन टाइम ही ये उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना होगा। अगर समझ लो आपके पास पहले उद्योग आधार था तो आपको यहाँ पे उद्यम में री रजिस्टर करना होगा। तो माइग्रेट करने के लिए जो प्रोसेस है उसका हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आपने उद्योग आधार निकाला है तो फिर आपको री रजिस्टर करना होगा उद्यम में, तो वो जरूर से कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं ऑनलाइन प्रोसेस किस तरीके से हम कर सकते हैं। उसके पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स लगेगी रजिस्ट्रेशन के लिए, तो पहले ही आप रेडी कर लीजिए और फिर शुरू कीजिए। आइए देखते हैं। उद्यम registration.gov.in की साइट पे, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ध्यान रखिए आपको यही साइट पे आके आपका रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप गूगल में डालोगे उद्यम रजिस्ट्रेशन तो बहुत सारी वेबसाइट्स ओपन होगी, बट वहां पे पेड वेबसाइट्स हैं, वहां पे आपको पे करना पड़ेगा। यही गवर्नमेंट की वेबसाइट है और यहाँ से ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सो ध्यान रखें यही वेबसाइट से आप करें। तो यहाँ पे आके आपको अगर नया रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको यहाँ पे फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट एज एमएसएमई, इसमें यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर देना है और यहाँ पे आधार पर जो भी नेम है वो देना है एंड देन क्लिक ऑन वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी। यहाँ पे आपका आधार का जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमें पेन वेरिफिकेशन करना है और यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आपका जो बिजनेस है वो प्रोप्राइटरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है या फिर जो भी है प्राइवेट लिमिटेड है, व्हाटएवर जो भी आपका है ऑर्गेनाइजेशन का टाइप वो आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हो तो फिर आप प्राइवेट लिमिटेड और या पब्लिक लिमिटेड में मत जाइए, आप यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप फर्म से शुरू कर सकते हो। हमारा नया बिजनेस है, हम लोग प्रोप्राइटरशिप फर्म से ही शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें हमारा पैन नंबर देना है एंड देन क्लिक ऑन पैन वैलिडेट। तो यहाँ पे हमारा पैन वेरीफाई हो गया है। यहाँ पे हमें करना है कंटिन्यू पे क्लिक। यहाँ पे आपको पूछ रहा है हैव यू फाइल्ड द आईटीआर फॉर प्रीवियस ईयर 2021 में आपने आपका आईटीआर फाइल किया हुआ है, यस और नो आपको यहाँ पे देना है। हमने फाइल नहीं किया हुआ है तो इसकी वजह से यहाँ पे ऑटोमेटिक नो पे ही आ रहा है। यहाँ पे अगर आपका यस होता, आपने आईटीआर फाइल किया है तो आपको फिर यस करना है। यहाँ पे पूछ रहा है डू यू हैव अ जीएसटी, आपके पास जीएसटी नंबर है, अगर है तो फिर आपको यस पे क्लिक करना है, नहीं है तो अभी नो करना है। अगर आपका जो बिजनेस है वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट है तो फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम करेंगे क्लिक नो। इसके बाद में यहाँ पे जो नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर है वो ऑटोमेटिक यहाँ से पेन डेटाबेस से ही ले लेगा। यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना है। यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपको सोशल कैटेगरी सिलेक्ट करना है। हमारा जनरल है तो हम लोग यहाँ पे जनरल सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना है, आपको मेल फीमेल जो है वो आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली अबाउट फिल करना है, अगर यस है या नो है आपको देना है। हमारे केस में नो है, हम करेंगे सिलेक्ट नो। इसके बाद में यहाँ पे नेम ऑफ एंटरप्राइज देना है, आपका बिजनेस का जो नेम है वो आपको यहाँ पे देना है। यहाँ पे हमें प्लांट एंड यूनिट नेम डालना है, हम डाल देंगे हमारा प्लांट नेम है वो। यहाँ पे हम बाद में करेंगे एड मोर। यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो प्लांट का नेम है वो यहाँ पे आ गया है। अगर आपका एक से ज्यादा प्लांट है तो फिर दूसरा भी आप ऐड कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे हमें डालना है लोकेशन ऑफ प्लांट, आपका जो प्लांट है उसका पूरा एड्रेस यहाँ पे आपको देना है। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे हमारा यूनिट एंड यहाँ पे पूरा जो एड्रेस है वो दे देंगे। पूरा यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस डालने के बाद हमें यहाँ पे करना है ऐड यूनिट। जैसे आप ऐड यूनिट पे क्लिक करोगे तो पूरी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। अगर आपका एक से ज्यादा यूनिट है, एड्रेस है, तो फिर आपको यहाँ पे ऐड करना है एंड फिर से आपको ऐड मोर करना है, तो फिर ये जो डिटेल्स है वो नीचे आ जाएगी। यहाँ पे आपका ऑफिशियल एड्रेस देना है, आपका जो भी ऑफिशियल एड्रेस है वो। अगर आपका प्लान का लोकेशन और ऑफिशियल एड्रेस सेम है तो आपको सेम फिल करना है। यहाँ पे है 14 नंबर पे कि आपने प्रीवियस यूएएम रजिस्ट्रेशन किया था, इफ यस है तो फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप जैसे क्लिक करोगे तो फिर आपको आपका प्रीवियस यूएएम नंबर यहाँ पे देना होगा। हमारे केस में
नहीं है, हम नया ही रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, सो हम नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। इसके बाद में स्टेटस ऑफ एंटरप्राइज आपको यहाँ पे देना है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन जब बिजनेस शुरू किया था वो डेट आपको यहाँ पे डालना है। सो हमारा है 1 जनवरी 2023। यहाँ पे है कि वेदर प्रोडक्शन और बिजनेस कमेंस्ड, आपका बिजनेस शुरू हो गया है, यस और नो देना है। अगर यस है तो फिर आपको डेट ऑफ कमेंसमेंट डालना है। डेट ऑफ कमेंसमेंट मतलब कि बिजनेस कौन सी डेट को शुरू किया है वो डेट आपको यहाँ पे देना है। अगर हमारा बिजनेस शुरू नहीं हुआ है तो फिर हम यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। और अगर हमारा यस है तो यस करके फिर हमारी जो डेट है वो हम यहाँ पे डाल देंगे, जिस दिन का हमारा बिजनेस शुरू हुआ है। ये हमने रजिस्ट्रेशन लिए है उसकी डेट है और ये हमारा बिजनेस शुरू हुआ है उसकी डेट है, तो यहाँ पे ध्यान रखें। इसके बाद में यहाँ पे हमारा बैंक नेम, IFSC कोड एंड बैंक अकाउंट देना है। बैंक डिटेल्स अपडेट करने के बाद यहाँ पे हमें देना है मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट। सो यहाँ पे आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या फिर सर्विस इंडस्ट्री है तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ध्यान रखें ट्रेडर्स के लिए MSME जो रजिस्ट्रेशन है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। सो अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग हो तब भी हम लोगों को MSME लेना है। सो हमारा सर्विस है, हमने ये सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद में यहाँ पे मेजर एक्टिविटी अंडर सर्विस यहाँ पे कौन सी है, नॉन ट्रेडिंग या ट्रेडिंग, तो यहाँ पे हम करेंगे नॉन ट्रेडिंग। 18 नंबर में हमें डालना है नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन नंबर, जिसको बोलते हैं NIC कोड। यहाँ पे ध्यान रखें कि आपका जो बिजनेस है उसके रिलेटेड ही आपको NIC कोड यहाँ पे ऐड करने हैं। जैसे कि आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन एक ही होगा, बट अगर आप 2 बिजनेस करते हो तो फिर यहाँ पे आप NIC कोड 2 सर्च कर सकते हो, तो दैट विल बी गुड, आपके लिए भी आसानी रहेगी। सो यहाँ पे हम सर्च करेंगे, जैसे कि हमारा कंसल्टेंसी का बिजनेस है, सो हम सर्च करेंगे टैक्स कंसल्टेंसी। सो यहाँ पे देख सकते हो टैक्स करोगे तो फिर यहाँ पे दिख जाएगा कि कौन सा वाला आपका कंसल्टेंसी है, तो यहाँ पे है टैक्स कंसल्टेंसी। सो जैसे हम सिलेक्ट करेंगे तो NIC कोड जो है 2 डिजिट, 4 डिजिट एंड 5 डिजिट ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो। सो इस तरीके से आपको करना है सिलेक्ट। इसके बाद में हमें करना है ऐड एक्टिविटी। इसके बाद में है 19 नंबर पे कि नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड, आपके जो आपका जो बिजनेस है उसमें मेल फीमेल और अदर कितने हैं वो आपको देना है। सो यहाँ पे हमारा जो बिजनेस है उसमें मेल 1 है, फीमेल 1 है और अदर जो है वो हम करेंगे 0, तो टोटल हमारे 2 हो गए हैं। सो इस तरीके से आपको ये पूरी डिटेल्स जो है वो फिल करनी है। सो यहाँ पे हमें रिटर्न ड्रॉन वैल्यू में डालना है ऑल टेंजिबल एसेट्स अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग को माइनस करके जो भी डेप्रिसिएशन कॉस्ट मिल रहा है वो हमें यहाँ पे देना है। वो हमें लास्ट ईयर का देना है, मतलब समझ लो कि अभी 22-23 चल रहा है तो फिर आपको 21-22 का जो भी रहेगा वो प्रीवियस ईयर का आपको यहाँ पे देना है। तो हमारा 0 है, हम लोग यहाँ पे 0 मेंशन करेंगे। अगर आपका कुछ कॉस्ट है पॉल्यूशन कंट्रोल और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का और इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड डिवाइसेस ड्यूरिंग 2021 मतलब कि लास्ट ईयर का, तो फिर आपको यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे भी हमारा 0 है। सो इसके बाद में हमारा टर्नओवर है, टर्नओवर हम लोगों को यहाँ पे देना है। सो हमारा टर्नओवर जो है वो 5 लाख है, सो हमने यहाँ पे लिख दिया है। एक्सपोर्ट टर्नओवर का हमारा 0 ही रहेगा और नेट टर्नओवर हमारा 5 लाख आ गया है। यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट जैम पोर्टल। सो गवर्नमेंट का एक जैम पोर्टल है, अगर इसके लिए आप इंटरेस्टेड हो तो फिर आपको यस और नो का ऑप्शन देना है। हम यस कर सकते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन ट्रेड्स पोर्टल। सो ट्रेड पोर्टल्स है वो बिल डिस्काउंटिंग के रिलेटेड रहता है दोस्तों। अगर आप न्यू बिजनेस कर रहे हो तो फिर आप ट्रेड पोर्टल का यूज कर सकते हो, तो हम करेंगे यस। इसके बाद में है आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन नेशनल करियर सर्विसेज NCS, अभी हम इसका नो करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे है आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन NSIC B2B पोर्टल, हमें ये पोर्टल का भी यूज नहीं करना है। और आपको ज्यादा डिटेल चाहिए तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके मोर डिटेल्स भी आप देख सकते हो। सो यहाँ पे हम इसका करेंगे नो। इसको बाद में भी आप यस कर सकते हो अगर आपको लगेगा तो हमारी पूरी डिटेल्स जो है वो फिल हो चुकी है दोस्तों। इसके बाद में हमें करना है यहाँ पे सबमिट एंड गेट फाइनल OTP। तो उसके पहले पूरा जो डेटा है आपने जो भी फिल किया है एक बार देख लीजिए एंड देन क्लिक ऑन सबमिट एंड गेट फाइनल OTP। रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपने जो मोबाइल नंबर दिया है वहां पे आपको OTP आया होगा, वो डाल के फिर आपको यहाँ पे कैप्चा डाल के फिर फाइनल सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे पूछेगा कि आपने चेक कर लिया है, आपका डेटा करेक्ट है, हम करेंगे ओके क्योंकि हमने चेक कर लिया है। सो यहाँ पे हमारा जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल सबमिट हो गया है और हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर भी हमें मिला है। उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी कर लीजिए एंड हम करेंगे ओके। सो यहाँ पे देख सकते हो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर हमें मिल गया है। हम यहाँ पे प्रिंट सर्टिफिकेट करेंगे, यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर हम देंगे, इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर देंगे। सो यहाँ पे चूज OTP ऑप्शन में हमने ईमेल आईडी सिलेक्ट किया और हमें यहाँ पे हमारे ईमेल आईडी पे OTP आया होगा वो देना है। सो गाइस मैं यहाँ पे 10 मिनट से भी ज्यादा वेट किया है बट मुझे मेरे मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे OTP नहीं मिला है। सो मैं ये वीडियो सेकंड डे को रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैंने ट्राई किया है इनकॉग्निटो मोड में ओपन करना। यहाँ पे आपको जो 3 डॉट दिख रहे हैं यहाँ पे आपको क्लिक करना है और न्यू इनकॉग्निटो विंडो ओपन करना है और यहाँ पे आपको जो आपकी वेबसाइट है अपनी यहाँ से कॉपी पेस्ट करके हम यहाँ पे डायरेक्टली ओपन करेंगे
और यहाँ पे आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर डाल के फिर आपको करना है वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हो दोस्तों, मुझे इनकॉग्निटो मोड में यहाँ पे जो हमारा रजिस्ट्रेशन है वो मिल गया है और यहाँ से आप डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो। गाइस ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। इवन हर एक रजिस्ट्रेशन हमारे खुद से ही हम कर सकते हैं। अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो, चाहे वो पैन है, जीएसटी हो, पीएफ, ईएसआईसी, व्हाटएवर जो भी रजिस्ट्रेशन है, वो पूरे वीडियोस हमने हमारे चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। जरूर से देखें, खुद से कीजिए, बिकॉज हम कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो वो 1000 से लेके 2500 रुपीज जो है वो चार्ज करते हैं और ये पूरे हम खुद ही कर सकते हैं। इसके साथ में जो कंप्लायंस होते हैं, रिटर्न्स फाइल करने होते हैं, वो भी हम वीडियो अपलोड किए हैं, आप जरूर से देखें। और ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक करना हमारे मोटिवेशन के लिए। थैंक यू सो मच और हैप्पी लर्निंग।